हेलो मेरे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आज फिर से शिवानी मैम आपके सामने है एक नया टॉपिक लेके, जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे और फॉर्मूलाज करेंगे। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई है उसके अंदर हम लोगों ने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस करे थे और मैंने उसकी इंट्रोडक्शन दी थी। आज मैं कुछ डेरिवेटिव के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको बताऊंगी, और जैसे प्रोडक्ट रूल है, चेन रूल है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। और इस तरह से मैं और भी कई वीडियोस बनाऊंगी सो दैट आपको डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी का टॉपिक बहुत इजी वे में समझ आ सके। तो इसलिए सब बच्चे जो भी मुझे इतना पता है कि मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। देखिए, मेरा मोटिव आप लोगों को बहुत इजी वे में हर चीज को समझाना है। तो इसलिए आप जितना हो सके इसको लाइक करिए और एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे तो उससे क्या होगा, आपको हर कंसेप्ट क्लियर होंगे। और अगर आप उसको बीच में छोड़ दोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा मैम पढ़ा क्या रही है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, आज मैं पहले तो आपको इसके कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बताऊंगी और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, जिससे आपको उन फॉर्मूलाज के बारे में समझ में आएगा और बहुत इजी वे में आप क्वेश्चन निकाल पाओगे। तो ऐसी और कुछ वीडियोस के साथ मैं फिर से आपको मिलूंगी सो दैट कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बहुत इजीली समझ आ पाए। ठीक है बेटा, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को समझिएगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले जो है वो मैं बात करने जा रही हूँ हमारे डेरिवेटिव के कुछ फार्मूलाज के बारे में। तो वो फार्मूलाज एंड जो भी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं आपको वो बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है कुछ फार्मूलाज जो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं यहाँ पे, सो दैट मैं बहुत जल्दी से आपको इसको एक्सप्लेन कर पाऊं और हम अपने क्वेश्चंस पे पहुंच पाए। ठीक है बेटा, तो देखिए प्लीज, इसमें क्या है कि एक जो डिफरेंशिएशन होती है उसके अंदर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स का मतलब क्या होता है कि जो डेरिवेटिव आपने निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के निकालना है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक्स की पावर एन, वो किसके इक्वल होता है, एन एक्स एन माइनस वन। जैसे कि अब मैंने उस दिन भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करा था कि अगर एक्स की पावर थ्री है तो वो क्या बन जाएगा, आपका थ्री आ जाएगा नीचे, और एक्स की पावर थ्री माइनस वन यानी कि वो कितना आ जाएगा, थ्री एक्स का स्क्वायर। तो इस तरह से फार्मूलाज की हेल्प से आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर कोई चीज एक्सपोनेंट वे में आ जाती है, डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई की पावर एक्स में आता है, तो वो ई की पावर एक्स ही होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का मतलब कोई भी नंबर आप कह सकते हो। अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव निकालना आपको टू की पावर एक्स का, या कोई भी नंबर या ए की पावर एक्स, है ना, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा ए की पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, एट द बेस ई आप बोल सकते हो, अदरवाइज ए एक्स लॉग ए भी बोल सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का मतलब क्या होता है, इसको जानने का तो बहुत इजी वे होता है। तो लाइक हम लोग ये बोल देते हैं डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू वन बाय एक्स। तो एक्स जो होता है वो नीचे आ जाता है। तो इस थोड़ी सी थ्योरी के साथ हम इसको याद कर देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इट इज वन बाय एक्स। नाउ डेरिवेटिव ऑफ लॉग एट द बेस ए, जब ए बेस है और एक्स यहाँ पे है तो वो फॉर्मूला क्या होगा, वन अपॉन एक्स लॉग ए, यानी ये जो लॉग ए है यहाँ पे आ जाएगा और एक्स जो है वो पहले आ जाएगा। इसके बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन कोस के साथ रिलेट करता है, तो हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कोस एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इसमें जो साइन की वैल्यू है वो माइनस में जाएगी। ठीक है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, आपको याद होगा मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको डेंटिस्ट करवाई थी, वो डेंटिस्ट क्या थी कि हमारा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन होता है ना, करी थी ना। तो उसी लॉजिक से अगर याद करना हो तो टेन एक्स हमारा डेरिवेटिव पूछा जा रहा है तो वो सीकेंट के साथ रिलेट कर रहा है, तो आप बोलोगे डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। उसके बाद कोट और कोसेकेंट वाली आइडेंटिटी आ गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। आपको याद रखना पड़ेगा कि कोस एक्स साइन के साथ जब जाएगा तो माइनस आएगा, और कोट जब सी के साथ सी यानी कि जाएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा।
आफ्टर दैट अगर हम बात करें ए एक्स प्लस बी की पावर एन, यानी यहाँ पे क्या होता है कि पावर नीचे आ जाती है अगर यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर है, जैसे मैं यहाँ लिख दूं 3x प्लस 2 और मैंने बोला इसका आपको क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करिएगा, सेम जो यहाँ पे वे दिया हुआ है एन, यानी कि सपोज यहाँ पे 2 दे दिया गया, तो मैं क्या करूंगी, इस 2 को नीचे ले आऊंगी और यहाँ पे क्या कर दूंगी, यहाँ पे 3x प्लस 2 ही रहने दूंगी, क्योंकि ये क्या है हमारी लीनियर इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 1 होती है। और उसके साथ जब कोई भी यानी कि कांस्टेंट नंबर आ जाता है तो उससे हम कैसे करेंगे, जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसको मैं मल्टीप्लाई भी करूंगी। तो 2 आ गया नीचे, 3x प्लस 2 और पावर ए क्या हो जाएगी, कम, यानी कि 1 हो गया। और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3। तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा, 6 3x प्लस 2। तो ये इसके डेरिवेटिव का क्या होगा, आंसर होगा। तो जब कभी भी आपको इस तरह से दिया जाएगा तो आपने पावर को नीचे लेके आ जाना, ऊपर पावर माइनस होती है, वो चीज हमने यहां भी करी है, बट यहाँ पे अकेला x होता है तब ऐसे है। जब उसके साथ a या कोई भी 2x 3x 4x लिखा हो तो आपने उसके साथ मल्टीप्लाई भी यहाँ पे करना होता है। e की पावर ax है, वही बात होगी, a भी नीचे आएगा और e की पावर ax, क्यों, क्योंकि e की पावर x मैंने यहां आपको बताया, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर ax क्या हो जाएगा, a और e की पावर ax। अगर डेरिवेटिव में बात करूंगी a की पावर bx की, तो bx की बात जब आ जाएगी तो a की पावर x वाला फॉर्मेशन आ गया उसके अंदर, तो हम उसी तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, ba, यानी कि ये जो ba है यहाँ पे आ जाएगा, उसकी पावर bx आएगी और log क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा। सेम यहाँ पे आ जाएगा, log bx आ गया। अब log x का क्या बना था, 1/x log a, है ना, log जब a था यहाँ पे तब बात कर रही हूँ। e होगा या अकेला log x है तो उसका डेरिवेटिव 1/x ही होता है। और जब यहाँ पे a आ जाता है, यानी कोई नंबर लिखा हुआ आ जाए, तो उस केस में क्या लिखेंगे हम लोग, 1/x log a। उसके बाद अगर डेरिवेटिव साइन ax का आता है तो हमें पता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस होता है। अगर साइन का डेरिवेटिव कोस होता है तो ax लिखा है जी इसके साथ, तो a क्या हो जाएगा उसके साथ, मल्टीप्लाई, यानी a cos ax। सेम एज इट इज, अगर कोस है तो कोस में जब साइन शिफ्ट होता है तो हमेशा माइनस आता है, तो वहां पे भी ये जो a होता है यहाँ आके माइनस a साइन ax बन जाएगा। अगेन अगर tan ax है तो यहाँ पे मैंने अभी बात करी कि tan x जो है वो सीकेंड स्क्वायर में शिफ्ट होता है, तो वही उसके साथ a है तो वो बाहर आ जाएगा। कोड ax है तो अगेन कोड ax वाली आइडेंटिटी आ गई, माइनस को सीकेंड स्क्वायर और x की जगह पे क्या है, ax है, इसलिए a भी क्या आ गया, बाहर आ गया। आई होप ये फॉर्मूला सबको क्लियर हुए होंगे। इन फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, सो दैट कि ये फॉर्मूला जब आप तैयार करोगे तो आपके क्वेश्चन जो है ना बहुत इजी वे में निकल पाएंगे। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो स्क्रीनशॉट से आप इजीली फॉर्मूलाज को एक पेज पे, मतलब उसका वो निकाल के प्रिंट आउट निकलवा के एक पेज पे प्रॉपर वे में उसको अपने पास रख लीजिए, सो दैट आपको फॉर्मूलाज कभी भूले ना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, इसके बाद जो इसके बाद के फॉर्मूलाज हैं वो है डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स। मैंने अभी पीछे बात करी थी जिसमें मैंने बोला था कि डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x होता है। और यहां मैंने क्या बोला, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड x, जब भी सीकेंड x अकेला आएगा तो वो उसके साथ सीकेंड x और tan x आ जाएगा। सेम ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड x था, वहां पे क्या था, ये पीछे देखिए आप, डेरिवेटिव ऑफ कोट x था तो मैंने सीकेंड स्क्वायर x लिखा था, और यहाँ पे कोसेकेंड है उसका उल्टा दिया हुआ है, तो वहां क्या आएगा, माइनस कोसेकेंड x और साथ में कौन आ जाएगा, कोट x आ जाएगा। आपको ये फर्क दोनों में समझना है कि आपने अगर डेरिवेटिव ऑफ tan x दिया है तो आपको उसको सीकेंड स्क्वायर x लिखना है, और जब आपको लिखा डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड x तो आपने उसको सीकेंड x के साथ में tan x लिखना है। सेम जब डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंड x लिखा है तो आपने माइनस कोसेकेंड और कोट x लिखना है, क्योंकि कोसेकेंड की फॉर्म में जब भी कोई चीज है ये माइनस आई, साइन है तो माइनस, हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोल में हमने साइन और कोसेकेंड का रिलेशन ही पढ़ा था, है ना। तो वही फॉर्म होगी जब हम लोगों ने साइन और कोसेकेंड में शिफ्ट करना है तो उस वे में हमें माइनस ही लगाना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद का जो फॉर्मूला सेम इसी तरह से, अब यहाँ पे ए लग गया साथ में, यानी ax और ax, वो a बाहर आ जाएगा। सेम इसमें भी माइनस a बाहर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूलाज एक बार जरूर पढ़ के देखिएगा, सुनिएगा जरूर, इस वीडियो को जरूर सुनिएगा ताकि आपके फॉर्मूलाज क्लियर हो पाए।
ठीक है। क्या होता है कि बुक में तो होते हैं पर क्या बच्चे ना इनको लर्न नहीं करते हैं, तो लर्न जरूर करिएगा, समझ के करिएगा, सो दैट आप एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कर पाओ। तो ये फॉर्मूलाज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन फॉर्मूलाज को लर्न जरूर करिएगा। नेक्स्ट है डेरिवेटिव। अब बात आ गई साइन इनवर्स की। अब देखिए साइन इनवर्स की अगर हम बात करते हैं ना, वैसे तो इसको करने के वे और भी कई सारे हैं। इसको अभी तो मैं ये अभी सीधा डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, वो आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और डेरिवेटिव ऑफ सेम कोस इनवर्स है, तो आपको पता है जब साइन में होता है शिफ्ट, कोस जब भी शिफ्ट होएगा डेरिवेटिव में तो वहां पे माइनस आता ही आता है। तो यहाँ पे मैं -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन और कोस, इस तरह से। क्लियर है। उसके बाद हम बात कर देते हैं टेन और कोट। ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब टेन और कोट एक दूसरे का इनवर्स ही होते हैं ना, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। टेन का कोट, कोट का टेन। उसी तरीके से यहाँ पे जब टेन इनवर्स की बात आएगी तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट जब शिफ्ट करेगा तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीकेंड और जो आपका कोसेकेंड है वो क्या होगा, सीकेंड जब होगा तो 1/x स्क्वायर माइनस 1, और कोसेकेंड जब भी शिफ्ट करता है तो माइनस आपको पता आता ही आता है, तो x स्क्वायर माइनस 1। लर्न करने का वे ये है कि साइन और कोस एक जैसे होंगे, साइन और कोस एक जैसे होंगे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर साइन और कोस एक जैसे होंगे तो उसके बाद टेन और कोट भी एक जैसे होंगे। तो आगे है सीकेंड और कोसेकेंड भी एक जैसे होंगे। कहने का मतलब अगर यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी नीचे √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। बस आपने डिफरेंसेस को समझना है। और नीचे आगे एक्स अंडर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन गया। क्लियर है। सेम यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे जो एक्स है उसके साथ में ए लग चुका है। जब ए लग चुका है तो ए ऊपर आ जाता है। ठीक है। अभी मैंने पीछे ये बात करी थी सीकेंड इनवर्स एक्स की जब बात करेंगे, सीकेंड इनवर्स क्या है 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, और इधर क्या है, इधर क्या है 1/x √a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे भी -1x √a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1। तो ये थे आपके फार्मूला जो आपको लर्न करने हैं, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट है। इसके बाद मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के बारे में पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस क्या होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस जो होते हैं उसमें क्या लिखा होता है कि जैसे फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये मैंने आपको उस दिन करवाया था डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी करके, कि डेरिवेटिव ऑफ जो u इंटू वी है वो किसके इक्वल होता है। तो हम क्या करते थे, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी प्लस डेरिवेटिव ऑफ v इंटू यू। तो ये मैंने आपको बताया था। इसमें फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन रूट। क्वेश्चन रूट का मतलब ये होता है कि जो अपोन में होता है, ये इसको मल्टीप्लाई फॉर्म भी बोल सकते हो डेरिवेटिव निकालने के लिए, और यहाँ पे इसको क्वेश्चन रूल यानी कि डिवाइड वाले रूल भी बोल सकते हो। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन डेरिवेटिव ऑफ v करना हमने डिवाइड बाय v का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। इसके बाद चेन रूल। देखो बहुत बच्चों को ना प्रॉब्लम क्या आती है, ऐसे तो बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं बट जब चेन रूल की बारी आती है तो उनसे कुछ क्वेश्चन निकल नहीं पाते हैं। तो चेन रूल को बहुत ही अच्छे से समझना है। होता क्या है, चेन रूल इज अप्लाइड व्हेन द गिवन फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। जो फंक्शन आपको दिया है वो आगे भी किसी और का फंक्शन है, तो उस केस में हमें चेन रूल लगाना होता है इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x। यानी अगर डेरिवेटिव ऑफ dy ओवर dx निकालना है और मेरे पास एक और अदर दिया हुआ है, यानी कि dy ओवर du पहले निकालना फिर du बाई dx, और सेम एज इट इज अगर dy ओवर dx ही निकालना है और मेरे पास तीन चीजें दी हैं तो मैं उसके अकॉर्डिंगली निकालूंगी। क्लियर है बेटा। तो ये कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपने इनको करना है। इन फॉर्मूलाज को बहुत ही अच्छे वे से करिएगा ताकि जब भी आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करें तो आपको प्रॉब्लम ना आए।
ठीक है, तो चलिए अब मैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो उनको समझिएगा कि किस तरीके से करने हैं। तो ये है मेरा क्वेश्चन, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, √3x - 5 इंटू सीकेंड एक्स। मुझे इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकालना है। तो मुझे इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना, पहले तो मुझे ये देखना है कि यार ये तो एक चीज दी हुई है और ये दूसरी चीज दी हुई है। ठीक है, अगर मुझे अकेला दिया होता कि आपको डेरिवेटिव निकालना है 3x - 5 का, ठीक है, तो मैं बहुत ही इजी वे में बता सकती थी कि मुझे जैसे डेरिवेटिव पहले निकालना होता है एक चीज का, फिर मुझे निकालना होता है डेरिवेटिव दूसरी चीज का। क्लियर है? तो क्या होगा, जब भी कांस्टेंट नंबर होता है वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, वो हो जाएगा 1, और माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर इट इज 0, तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास 3। अब हमारे पास जो बात आ रही है √3x - 5 की आ रही है, और अगर मुझे कल सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव निकालने को बोला जाता कि भी डेरिवेटिव निकालिए किसका, सीकेंड एक्स का, तो वो तो बहुत सिंपल है, अभी हमने पीछे भी फॉर्मूलाज में करा है कि डेरिवेटिव जो होता है सीकेंड एक्स का, ये देखिए मैंने अभी आपको पीछे ये चीज बताई है, तो थोड़ा सा मैं फॉर्मूलाज की तरफ लेके जाऊंगी, सो दैट कराते कराते ना आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि जो डेरिवेटिव होता है सेकेंड एक्स का वो किसके इक्वल होता है। तो वो जो सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव है वो सेकेंड एक्स और tan एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी बातें जो है ना फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंगली ही आपको समझ में आएंगी, अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आएंगी, तो इसलिए प्लीज इनको अच्छे से करिएगा। तो देखो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स क्या होगा, सेकेंड एक्स और tan एक्स। ये आपको छोटी छोटी बातें पता लगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये देखो, ये एक तरह से बन गया u और ये क्या बन गया v। इसके अंदर हमारे पास दो चीजें आ गई, और ये कौन सा रूल आ गया, प्रोडक्ट रूल, यानी कि मल्टीप्लाई रूल आ गया। तो हम क्या करेंगे, u मेरा कौन है, √3x - 5, और v क्या है मेरे पास, वो है सेकेंड एक्स। क्लियर है बेटा? अब देखो, अब मुझे डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव मुझे किसका निकालना है, मुझे निकालना है √3x - 5 इंटू सीकेंड एक्स का। ठीक है, अब ये मैंने भी बोला ये u है और ये क्या है, v है, तो कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ, अभी अभी ही जस्ट आपने ये फॉर्मूला करा है, देखिए मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगी साथ साथ करवाते हुए। ये देखो, अभी हमने यहाँ पे करा है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो हमने इस फॉर्मूले को करना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा कि पहले डेरिवेटिव फर्स्ट का कर दिया, फिर सेकंड का कर दिया, प्लस फिर सेकंड का कर दिया, फिर फर्स्ट का कर दिया, प्लस में ये चीज चल सकती है। पर जब आपका उसका क्वेश्चन रूल आएगा प्रोडक्ट में, मतलब ये चीज चल सकती है कि आप पहले फर्स्ट का कर लो या सेकंड का कर लो डेरिवेटिव, पर जब हमारे क्वेश्चन रूल की बारी आती है तब ऐसा नहीं होता। अगर पहले का डेरिवेटिव है तो पहले का निकालना है इंटू सेकंड, और माइनस सेकंड का डेरिवेटिव है इंटू फर्स्ट। ठीक है, तो इस वजह से आपको इन चीजों का बहुत ही अच्छे से यूज करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन जो मैं अभी करवा रही हूं आपको, तो इसके अंदर क्या होगा, ये देखिए, अब हम डेरिवेटिव निकाल लें इस चीज का। ठीक है बेटा, तो ये कैसे होगा, डेरिवेटिव ऑफ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला 3x - 5। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन, फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ किसका निकालना है, सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन, सेम एज इट इज। ठीक है जी, तो ये बाय द फॉर्मूलाज ही आपको आएंगे। अब क्या है, इसका अगर डेरिवेटिव निकालना मेरे को, तो इसका मतलब 3x - 5 की पावर कितनी बन गई, 1/2। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होती है। मैं क्या करूंगी, उस 1/2 को नीचे ले आऊंगी और यहाँ पे क्या कर दूंगी, -1। क्यों करूंगी, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे सिखाया कि x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx n - 1 कि पावर वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर की पावर खत्म हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने करा अंडर रूट की जगह पे 1/2, जो अंडर रूट है 1/2 पावर में हो जाता है,
उसमें -1 कर दिया, 1/2 का नीचे ले आई। अब मैंने एक और चीज सिखाई थी कि जब इक्वेशन लीनियर होगी, जब क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी, उस केस में आपको क्या करना है, ये भी मैंने अभी आपको फॉर्मूला सिखाया था, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी की पावर n। क्या सिखाया मैंने, n ax प्लस बी की पावर n-1 इंटू a। मतलब जो चीज लीनियर में फंक्शन में है और उस लीनियर क्या होता है जिसकी पावर 1 होती है, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर है वो मल्टीप्लाई होएगा इसके अंदर। तो अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेगा, इसके अंदर आएगा 3, यानी कि ये 3 यहाँ पे आ गया, और सेम एज इट इज यहाँ पे क्या लग जाएगा, सेकेंड एक्स। ठीक है बेटा। अब प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स, मैंने अभी आपको बताया डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स क्या होता है, सेकेंड एक्स tan एक्स। और ये सिमिलर इसी तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि इसको कुछ भी आपने चेंज नहीं करना है। अब क्या होगा, ये 3 बाहर लिख ले, 3/2, और जब ये 2 1 का 2, 2 में से 1 गया, -1/2। जब ये -1/2, ऐसे ना आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, मैं आपको सॉल्व प्रॉपर वे में करके बताती हूँ। ये मेरे पास बन गया 3/2, वेट, ये मेरे पास जो बन गया, ये बन गया 3/2, 3x-5 की पावर -1/2 सेकेंड एक्स, प्लस यहां क्या बन गया, सेकेंड एक्स tan एक्स और √3x-5। अब आप देखिए माइनस में जब चीज होती है उसको पॉजिटिव में शिफ्ट करते हैं तो वो क्या आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 यहाँ पे 3/2 √3x-5 सेकेंड एक्स प्लस सेकेंड एक्स tan एक्स √3x-5। देखिए अभी मेरा क्वेश्चन ये फिनिश नहीं हुआ है। वेट, ये मेरा क्वेश्चन अभी फिनिश नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए आगे पेंडिंग है, हमने इसका एलसीएम लेना है, कुछ चीजें कॉमन लेके आनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए इसमें हम लोग, इसमें आप क्या देख रहे हो कि सेकेंड एक्स है और इसमें भी क्या है, सेकेंड एक्स है। मैं इन दोनों को यहां से कॉमन ले आऊंगी। जब मैं कॉमन लेके आई तो मेरा क्या बच गया, 3/2 √3x-5 प्लस tan x √3x-5। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो वो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे 2 √3x-5 है, तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्योंकि अगर किसी को एलसीएम नहीं आता तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई की टेक्निक तो सबको पता होगी। तो क्या आएगा, 3 और यहाँ पे क्या आ गया, सेम एज इट इज 2 √3x-5, और यहाँ पे क्या बन गया, 3 प्लस यहाँ पे ऊपर चला जाएगा ये 2, यहाँ पे 3x-5, 3x-5, इट इज 3x-5, और साथ में क्या आ जाएगा, 3x-5, और साथ में हमारे क्या है, tan x है। ठीक है बेटा। अब आप क्या करोगे, आप इसको आगे भी खोल सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर ये सॉल्व होता तो यहाँ पे आएगा सेकेंड एक्स, 3 प्लस 3 2 का 6 x माइनस 2 5 का 10, पर क्या होगा कि 2 tan x से फिर ये मल्टीप्लाई होगा। तो आप चाहो तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दीजिए। क्लियर है, आई थिंक सबको ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो कि ये क्वेश्चन प्रॉपर वे में मैंने कैसे करा है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, ताकि आपके कंसेप्ट जो है, मतलब मेरा मेन मोटिव जो है ना, आपके कंसेप्ट पे फोकस करना है। तो आप अपने कंसेप्ट को जरूर अच्छे से समझिएगा, तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। तो चलिए ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये। तो इसमें हमें क्या बताया जाता है कि अगर x tan x ओवर सेकेंड x प्लस tan x है, तो आपको यहीं से पता लग गया होगा ये क्वेश्चन कौन सा आ गया, ये क्वेश्चन रूल का आपका आ गया, यानी डिवाइड वाला क्वेश्चन आ गया। जब आपका कोई इस तरीके से डिवाइड की फॉर्म में क्वेश्चन आता है, तो मैंने अभी आपको पीछे समझाया था कि अगर डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v आता है तो उसमें हमें कैसे बताना है,
डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, ये लिख लीजिए साइड पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहती है तो, माइनस डेरिवेटिव ऑफ v इंटू यू डिवाइड बाय वी स्क्वायर। देखो वहां था हमारा प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लाई रूल, और बीच में साइन था प्लस का, तो हम पहले u को कर सकते थे, v को छोड़ सकते थे, v को कर सकते थे, u को छोड़ सकते थे, है ना। पर इस केस में अगर हमें निकालना है डेरिवेटिव, पहले u का निकालना फिर v लिखना साथ में, माइनस डेरिवेटिव फिर v का निकालना फिर u। कहने का मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट डिवाइड बाय जो भी हमारा सेकंड फंक्शन है और उसके साथ हम उसका स्क्वायर कर देंगे। सेकंड फंक्शन का मतलब ये हो गया, या हम इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं। तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है जब भी डिवाइड की फॉर्मेशन आती है। अब ना जो क्वेश्चन है वो tan और सीकेंड में है। तो जब हम 10th क्लास में थे तो हम लोग एक चीज सोचते थे कि यार जब सीकेंड और tan में चीजें आ जाती है ना, तो इसको शिफ्ट करते हैं साइन और कोस में। ठीक है, साइन कोस में, जिसमें भी वो, जैसे साइन कोस tan, कोसिकेंट सीकेंट कोट, तो कोसिकेंट सीकेंट को हमारी कोशिश होती है कि हम लोग साइन कोस और tan में ही शिफ्ट करें ताकि हमारा क्वेश्चन बहुत इजी वे से निकल पाए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम शिफ्ट करेंगे, पहले तो tan x को शिफ्ट करेंगे साइन x ओवर कोस x, ठीक है, डिवाइड बाय, जब सीकेंड x है तो उसको कैसे करते हैं 1 ओवर कोस x प्लस tan x को साइन x ओवर कोस x। तो एक बार जिनको ये आइडेंटिटीज नहीं आती, ये फॉर्मूलाज नहीं पता, वो एक बार मेरी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो जरूर देखिएगा ताकि उनको ये सारे बेसिक कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड तैयार हो पाए। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये हो गया x साइन x ओवर कोस x। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, कोस x 1 प्लस साइन x, तो ये 1 प्लस क्या बन जाएगा साइन x। कोस से कोस कट गया। अब जो मेरी एक नॉर्मल फॉर्मेशन बन गई वो बन गई x साइन x ओवर 1 प्लस साइन x। अब क्या होगा, इस क्वेश्चन को निकालना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा बाय u अपॉन v मेथड से। क्लियर है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को प्रॉपर एक ऑर्डर में, जो ये वाला मैंने आपको डेरिवेटिव का वे सिखाया है इसके अकॉर्डिंगली। तो चलिए ये देखिए, अब ये हमारा, यानी कि ये जो चीज है ये u बन गई, और देखो ये u बन गई और ये v, इस फॉर्मेशन में मैं थोड़ा सा बता रही हूं, समझ लीजिएगा। तो कैसे होगा, डेरिवेटिव x साइन x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन x। तो कैसे करेंगे हम लोग, कैसे होगा, डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि x साइन x, इसका डेरिवेटिव निकालना है इनटू 1 प्लस साइन x, यानी कि न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर सेम, बीच में क्या आएगा माइनस आएगा। अब क्या करोगे, डेरिवेटिव किसका, डिनोमिनेटर का, और साथ में क्या आ जाएगा इसका एज इट इज न्यूमिनेटर, और डिवाइड बाय हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो भी डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, अरे मैम यहाँ तो फिर से u भी आ गया, अब क्या करें, अरे करना पड़ेगा, u भी आया तो फिर से अगेन डेरिवेटिव ऑफ x इंटू साइन x, मल्टीप्लाई फॉर्म आ गई ना प्रोडक्ट रूल, प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन x इंटू x, ये भी एक फॉर्मेशन, और साथ में ये जो है ये तो भी चलेगा ही चलेगा। और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होता है 0, और साइन x का मैंने पहले ही आपको बताया, साइन x का डेरिवेटिव कोस x एंड कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। तो देखिए हमारा जो डेरिवेटिव है किसका निकालना है, 1 का डेरिवेटिव तो 0 बन गया, और माइनस का साइन बाहर है, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या बन गया कोस x, और यहाँ पे क्या है x साइन x। तो चलिए इसको हम इसको रबी कर लेते हैं एक बार। ये देखिए हम क्या करेंगे इसमें,
डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगेन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे cos x, और यहाँ पे इसके साथ ही x है, x cos x sin x लिख देते हैं। ठीक है बेटा, डिवाइड बाय v का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। एक बार देख लीजिए आपको यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं आया है, कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज मुझे बताइए, सो दैट हम इसको प्रॉपर वे में कर पाए। तो आई थिंक सबको ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट स्टेप को देखिए प्लीज। ये देखिए, इसमें नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो गया, 1 हो गया, एंड साइन एक्स सेम हो गया, साइन एक्स ये मल्टीप्लाई होता है एक तरह से, प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अभी मैंने बताया कोस एक्स, और साथ में एक्स है तो मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स है ये एज इट इज रहेगा, और इसके बाद माइनस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, ये ऐसे ही चलता जाएगा। नीचे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव का तो यहाँ पे काम खत्म, अब इसको शिफ्ट वगैरह करना है। जैसे ये बन गया साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, अब ये एक ब्रैकेट बन गई और ये दूसरी ब्रैकेट, तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कई बार ना ये छोटी छोटी चीजें हमें मल्टीप्लाई करना ही नहीं आता, कुछ बच्चों को वो उसी में गड़बड़ कर जाते हैं, तो थोड़ा सा ना इसको ध्यान से देखिएगा। मल्टीप्लाई फॉर्मेशन होती क्या है, पहली चीज के साथ पहली चीज, फिर पहली चीज के साथ दूसरी भी होगी, फिर सेकंड के साथ फर्स्ट, एंड सेकंड के साथ अगेन सेकंड। तो कैसे करिएगा, पहले आएगा ये साइन एक्स, फिर साइन एक्स किससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर साइन एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स बन गया, यहाँ पे प्लस को एक्स कोस एक्स, यहाँ पे प्लस एक्स कोस एक्स साइन एक्स, माइनस एक्स कोस एक्स साइन एक्स। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ये प्लस का कोस एक्स साइन एक्स, माइनस का कोस एक्स, ये खत्म हो गया, और नीचे क्या आ गया, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आगे देखिए, अब यहां पे हमारे पास क्या बच गया, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स कोस एक्स, प्लस यहां पे खत्म हो गया तो ये 0 हो गया हमारे पास, फिनिश है ये। तो डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को निकालना है। तो ये प्रॉपर वे में क्वेश्चन है, एक एक स्टेप को मैंने प्रॉपर वे में आपको समझाया है, तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा। कई बार क्या होता है कि बुक के अंदर ना क्वेश्चन सॉल्व हुए होते हैं पर वो स्टेप बाय स्टेप नहीं हुए होते, क्योंकि बुक वालों को लगता है कि हाँ भी आपने ये चीजें बेसिक में करी हुई हैं तो आपको मल्टीप्लाई वगैरह आता ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हम 12th क्लास में हो ही चुके हैं तो ये बेसिक चीजें हमें आती होती हैं, पर कई बार हम इन छोटी छोटी चीजों में लैग कर जाते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन को आप रिटर्न में जरूर करके देखिएगा। हर क्वेश्चन मैथ में लिखना जरूरी है, हर चीज में बेसिक कंसेप्ट आ ही जाता है, हर क्वेश्चन में आता है, इसलिए हमेशा इस पे फोकस करिएगा। और क्वेश्चन ना जब भी लिखने बैठो तो प्रॉपर वे में लिखिएगा, ये मत सोचिएगा कि हाँ मुझे आगे आगे तो आता ही है, कोई बात नहीं आगे तो मैं कर ही लूंगा, इजी है, ऐसे नहीं करना। क्वेश्चन को प्रॉपर वे में लिखना है ताकि एंड तक आपका क्वेश्चन निकल पाए। ये मत सोचो कि हाँ अभी क्वेश्चन अगर मेरा ऊपर से निकल रहा है तो नीचे भी निकल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। कई बार कहीं भी क्वेश्चन स्टॉप कर सकता है, तो इसलिए हर क्वेश्चन को रिटर्न प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस पे फोकस जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है जो आपको आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इन क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिएगा। अभी मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। वो क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कि इफ y is equal to x plus under root x square minus 1, then prove that x square minus 1 dy over dx का होल स्क्वायर is equal to m square y square। क्या होता है कि नॉर्मल क्वेश्चन तो ये निकल आते हैं, और जब कई बार क्वेश्चन प्रूव वाले आते हैं ना तो उसमें हमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो तभी तो बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करोगे तभी आप मैथ में परफेक्ट बन पाओगे। तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इसमें ना हमें
इस क्वेश्चन में, प्रूफ वाले क्वेश्चन में ना, हमें जो हिंट मिलता है हमारे प्रूफ से मिल जाता है कि भाई हमें यहाँ पे dy ओवर dx तो निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज लिखा है तो करना ही पड़ेगा dy ओवर dx। और जब मैं निकाल लूंगी तो उसका होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? तो देखिए, हमने यहाँ पे dy ओवर dx लिख दिया, यानी इसको डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू x के। सेम एज इट इज हमने यहाँ पे भी ऐसे हमें करना पड़ेगा, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि ये तो ऐसे ही चलता जाएगा जैसे है, क्योंकि इसमें तो आप कर ही नहीं सकते कुछ भी, पर इसमें हम कर सकते हैं वही जो बेसिक नॉलेज, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n। वो क्या होता है, पावर नीचे आ जाती है, पावर नीचे आ गई, लो जी पावर को नीचे लिख दिया। अब मैं क्या करूं, अब मेरे को ऊपर की पावर जो है वो क्या करनी पड़ेगी, ऊपर की पावर मुझे माइनस में डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरा रूल है। अब कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, अब आता है हमारा चेन रूल। चेन रूल मैंने आपको बताया तो है, पर जब हम क्वेश्चन से करते हैं ना चेन रूल को, वो ज्यादा इजी वे में समझ में आता है। तो चेन रूल का मतलब होता है कि चेन यानी कि जुड़े होना एक दूसरे के साथ, है ना। तो जैसे मैंने ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करा तो इसकी पावर थी, तो मैंने उस पावर को तो मैंने कर दिया। अब इसका मतलब ये थोड़ा ये क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन बाय द चेन रूल से ये जो चीज है ये अगेन क्या होगी, हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है बेटा, इन बातों को ध्यान में रखना आपने। ये बन गया m x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, जैसे है इसको लिखते जाइए। इसमें चेन रूल लगाया तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस, जब इसको मैंने डेरिवेटिव करा तो ये क्या हुआ, वही सेम वही वाली बात, इसमें आ गया 1/2 और ये 1/2 आ गया नीचे, और यहाँ पे -1 आ गया। अब इसकी बात तो हमारी अभी चल ही रही थी कि अरे ये अकेली चीज एक और आ गई, क्योंकि वो पावर थी मैंने उठा के इसको नीचे रख डाला, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे जो मेरा एक्स स्क्वायर है मेरे को उसका भी क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, अगेन उसका डेरिवेटिव निकालना है। चेन रूल मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आउट आपको समझा रही हूं, क्या है कि चेन रूल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, कि एक फंक्शन के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, इस तरह से चेन रूल है। जैसे यहां पावर m थी, मैंने उसको नीचे लिया, ये चीज बच गई, फिर मैंने क्या करा, इस चीज का अगेन डेरिवेटिव निकाल दिया, और ये डेरिवेटिव यहां निकल ही रहा है। अरे फिर मेरे पास आ गया कि यार ये ब्रैकेट में तो एक चीज और है, अब इस चीज का मैं क्या करूं, मेरे को इसका अगेन डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकलेगा और किसका निकलेगा, -1 का भी निकलेगा। तो -1 का 0 है, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं, तो मैंने कहा अगेन इस चीज का डेरिवेटिव हो जाएगा, क्योंकि पावर वाली चीज में ना। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास आ गया ये m, यहाँ पे क्या आ गया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, और यहाँ पे क्या आ गया m-1, और जब हमने इसको सॉल्व करा तो ये क्या बन गया 1 प्लस 1/2, 2 में से 1 गया 1 -1/2, तो अगेन वो नीचे आ गया, जिससे ये ऐसे बन गया। ठीक है बेटा, और इसका डेरिवेटिव क्या बन गया, मल्टीप्लाई विद 2x, क्योंकि x का 2x और 1 का 0 हो गया। इस 2 के साथ हम इस 2, क्योंकि ये इसी के साथ में है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे कटिंग कर सकती हूँ, बिकॉज मल्टीप्लाई है तो डायरेक्ट कटिंग हो सकती है। तो यहाँ पे क्या आ गया m x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 की पावर m-1, और यहाँ पे क्या आ गया, इसको x को यहाँ लिख दिया 1 प्लस x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। अब क्या होगा, m x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, और यहाँ पे क्या था m-1, और जब मैंने इसको एलसीएम लिया तो ये क्या बन गया अंडर रूट, एक मिनट, ये मल्टीप्लाई फॉर्म थी ना, हाँ, तो यहाँ पे क्या बन गया एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर ये इस तरीके से चीज बनी है तो आपको x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ये दोनों सेम नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी होगी, इसकी पावर होगी 1, ये m-1 और ये कितना हो गया 1। इफ द बेसिस आर सेम देन पावर आर एडेड। फिर से आगे बेसिक, जो भी बेसिक है इसके क्या होता है कि a की पावर, अगर हम इसकी बात करें कि अगर बेसिस आर सेम है
तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जैसे 1 लिखा है मल्टीप्लाई विद 2 लिखा है, तो a 1 + 2 इट इज a की पावर 3। तो आ गया ना बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे भी। तो ये सेम है इस तरह का, और ये भी सेम है इस तरीके से, है ना। तो ये -1 और ये 1 है। अब हम क्या लिखेंगे, m x प्लस √x² -1 और पावर में m -1 + 1 डिवाइड बाय √x² -1। तो 1 से 1 कट गया और ये क्या बच गया, m x प्लस √x² -1 और डिवाइड में क्या आ गया आपके पास, इसकी होल पावर m भी है और यहाँ क्या आया, x² -1 का अंडर रूट। अच्छा, अब आपको ये देखो जरा कि यहाँ पे ये कुछ आपको ये नहीं दिख रहा, एक मिनट प्लीज। यहाँ पे आपको ये चीज दिख रही होगी कि ये जो नीचे बना है ये तो हमारा क्वेश्चन की फॉर्म का है ना, कि x प्लस √x² -1 जो है, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कर रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, ये जो हमारी फॉर्मेशन बनी हुई है ये वाली, ये y के इक्वल है। क्या, x प्लस √x² -1 m, ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है। इस वजह से मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, m y ओवर √x² -1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे dy ओवर dx भी है। अच्छा, dy ओवर dx में यहाँ क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है कि इसका क्या होना चाहिए, होल स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब मैंने इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो m का बन गया स्क्वायर, y का भी बन गया स्क्वायर और नीचे क्या आ गया, x² -1। अब ये उठ के उसके बाद चला गया तो x² -1 और साथ में dy ओवर dx का होल स्क्वायर और विच इज इक्वल टू m² और y², हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चंस को करना है और डिटेल में जाके हर क्वेश्चन को बताना है कि यहाँ चेन रूल लगा तो किस तरीके से लगा, हमने किस वे से करा। अगर आप यहाँ पे सीधा 2x पे लिख देते हो ना चेन रूल से, मतलब इतना प्रॉपर, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी तो आपको चीजों को अलग अलग तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इजी में पता लगता जाएगा कि ये ऐसे करा तो इसका डेरिवेटिव ये है, ऐसे करा तो इसका डेरिवेटिव ये है। तो आगे आगे शॉर्टकट में आप निकालते जाते हो। ये जब स्टार्टिंग हम करवाते हैं किसी प्रोडक्ट रूल को बताने के लिए या किसी डिवाइड फॉर्मेशन को बताने के लिए, क्वेश्चन रूल को या एडिशन वाले में बताने के लिए, तो तब हमें एक एक स्टेप को बताना पड़ता है ताकि हर बच्चा इसको डिटेल में समझे। तो ये थे मेरे कुछ क्वेश्चन जिसके थ्रू आउट आप इजीली जो प्रोडक्ट रूल के बारे में, क्वेश्चन रूल के बारे में या चेन रूल के बारे में इजीली समझ सकते हो कि ये होता क्या है। अगर ये 3 बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गए तो आप इसके आगे के क्वेश्चन बहुत इजी वे में निकाल सकते हो। इवन देन फॉर्मूलाज पे जरूर फोकस करिएगा। अगर आप फॉर्मूलाज पे फोकस नहीं करोगे ना तो फिर ये चीजें निकलना बहुत डिफिकल्ट है। तो फॉर्मूलाज पे फोकस करिए और बड़े अच्छे तरीके से पढ़िएगा। एग्जाम्स आ रहे हैं, फोकस ऑन योर स्टडी, प्रॉपर वे में कंसंट्रेट करिए और एक रूटीन बना के चलिए कि हमें इस वक्त इतना इतना काम करना है। क्योंकि रेगुलर रूटीन बनाओगे अपने पढ़ने की तो तभी आप कर पाओगे। हर तरीके से तैयार रहिए कि मुझे कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं कर पाऊं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से टेम्पटेशन तुम्हारे पेपर की होनी चाहिए। वो तभी पॉसिबल है अगर मैथ्स में आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो प्लीज अपने क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी का, उसमें मैंने कंटिन्यूटी का कंसेप्ट बहुत डिटेल में करवाया हुआ, डिफरेंशियबिलिटी का करवाया है और आज जो मैंने करवाया है ये मैंने उसके फॉर्मूला से, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज भी इसके अंदर यूज हुए हैं तो उसका यूज करते हुए क्वेश्चन करवाए हैं। तो इसका बहुत ध्यान दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड कमेंट ऑल्सो।